हजरत अमर बिन जमू रजी अल्लाह अन्हा बनु सलमा के रईस थे। आप ज़माने जहालत में खानदान के बुतों के रखवाले थे और बुत परस्ती बहुत शौक से किया करते थे। यही वजह थी कि उन्होंने लकड़ी का मन्नात बुत बनाकर घर में रखा हुआ था, जिसकी सुबह शाम इबादत करते, उसको सजाते और उसका बहुत ख्याल रखा करते थे। उस वक्त घर घर इस्लाम का चर्चा फैला, मगर उन्हें अपने बुतों से ही मोहब्बत रही, यहाँ तक कि आप पर बुढ़ापा आ गया। बासत के 12 साल बाद मदीना से कुछ लोग मक्का में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम की सादत हासिल की। इन 75 मुसलमानों में हजरत अमर के साहिबजादे हजरत माज रजी अल्लाह अन्हा भी थे। जब हजरत अमर को अपने बेटे के इस्लाम कबूल करने की खबर हुई तो हजरत माज को बुलाया और इस बात की तस्दीक की। हजरत माज रजी अल्लाह अन्हा ने सच सच बताया और साथ ही सूरत फातिहा पढ़कर सुनाई, जिसका हजरत अमर पर खासा असर हुआ, मगर वो इस्लाम लाने में उलझन का शिकार थे। जब हजरत माज रजी अल्लाह अन्हा ने अपने वालिद को इस्लाम लाने का मशवरा दिया तो उन्होंने कहा कि मैं पहले अपने मन्नात बुत से मशवरा करूंगा, फिर जो वो हुक्म देगा मैं उसी पर अमल करूंगा। मन्नात बुत से मशवरे का ये तरीका होता था कि मन्नात के पीछे एक मक्कार औरत खड़ी हो जाया करती थी और जो कोई भी कुछ पूछता वो ही उसका जवाब दिया करती थी। मगर उस दिन हजरत अमर की बीवी हजरत हिंद रजी अल्लाह अन्हा ने जो इस्लाम कबूल कर चुकी थी, उन्होंने उस औरत को भगा दिया। अब जो हजरत अमर ने नहायत ताजीम के साथ अपने मन्नात से सवाल किया तो मन्नात बुत खामोश रहा। फिर हजरत अमर ने और भी कई सवालात किए, मगर मन्नात बुत ने किसी एक का भी जवाब नहीं दिया। उस दिन से उन्हें बुतों से नफरत हो गई, मगर मजीद नफरत दिलाने और इस्लाम की रोशनी में लाने के लिए हजरत माज रजी अल्लाह अन्हा को ये अनोखी शरारत सूझी। एक रात हजरत अमर ने मन्नात बुत को अपनी जगह पर ना पाया तो आपने कहा कि अरे किसी ने मेरे मन्नात को देखा है, ना सो तुम लोगों का मालूम नहीं हमारे माबूद को कौन बदबख्त ले गया है, मालूम नहीं किसे हमसे दुश्मनी है जो हमारे माबूद पर अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। बूढ़ा अमर निहायत गुस्से और बेचैनी में जगह जगह अपनी लकड़ी से बनाए हुए बुत को ढूंढ रहा था कि अचानक अमर को गंदगी से भरे हुए गड्ढे में अपने लकड़ी का मन्नात बुत नजर आ गया। ये देखकर आपको बहुत गुस्सा आया। आपने उसे उठाया और घर लाकर अच्छी तरह नहलाया और खुशबू लगाई, तब कहीं जाकर गुस्सा कुछ कम हुआ। बात थी ही गुस्से की। हजरत अमर की जान से भी ज्यादा अजीज मन्नात बुत को किसी ने उठाकर नजासत से भरे गड्ढे में डाल दिया था। रात हुई तो आपने फिर आकर अपने मन्नात को देखा और कहा कि खुदा की कसम, अगर मुझे मालूम हो जाए कि ये गुस्ताखी किसने की है तो उसको सख्त सजा दूंगा। कुछ दिनों बाद आकर देखा तो फिर मन्नात को ना पाया। परेशानी के आलम में फिर बुत की तलाश शुरू की। इस बार भी मन्नात को वहीं गंदगी के ढेर पर पाया। गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन क्या करते ये हरकत करने वाला नजर ही ना आया और आए दिन का ये मामूल बन गया कि मन्नात गंदगी के ढेर पर मिलता। लेकिन फिर हजरत अमर अपने प्यारे मन्नात को साफ सुथरा करके खुशबू लगाकर इबादत गाह में रखते और रात को शरारत करने वाला उसे उठाकर गंदगी के ढेर में फेंकाता। आखिर रोज रोज की इस शरारत से तंग आकर एक दिन हजरत अमर ने बुत के गले में तलवार लटका दी और कहा कि मुझे तो ये इल्म नहीं कि कौन तेरे साथ ये गुस्ताखी करता है, अब ये तलवार ले और खुद इससे अपना दिफा करना। अब जो शरारत करने वाले रात को आए और बुत के गले में तलवार लटकी देखी तो बहुत हंसे। तलवार तो उन्होंने अपने पास रख ली और हजरत अमर के प्यारे मन्नात को एक मुर्दे कुत्ते के साथ बांधकर एक ऐसे कुएं में लटका दिया जहां लोग गंदगी फेंका करते थे। सुबह को हजरत अमर ने बुत और तलवार दोनों गायब देखकर फिर तलाश शुरू की। अब जो देखा तो बुत को मुर्दे कुत्ते के साथ गंदगी के कुएं के ऊपर लटका हुआ पाया, मगर मामला पिछली मर्तबा के बरक्स निकला। जब हजरत अमर अपने बुत की तलाश में उस कुएं पर पहुंचे तो उसी वक्त एक मुसलमान का उधर से गुजर हुआ। हजरत अमर ने अपनी मुसीबत भरी कहानी उसे सुनाई। मुसलमान ने हजरत अमर को मलामत करते हुए कहा कि अमर, तुमने अपने आप को ख्वामखा मजाक का निशाना बनाया हुआ है। ये बुत भी भला किसी को नफा या नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेरी बात मानो तो इन बुतों पर लानत भेजो और एक खुदा और उसके रसूल बरहक पर ईमान ले आओ। इस मुसलमान की बातों में ऐसा असर था कि आपने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया।
حضرت عمر اگرچہ آخری عمر میں مسلمان ہوئے اور صرف 3 سال کے قریب نبوت کا زمانہ پایا، لیکن اپنے ایمانی جوش کی بدولت ان کا شمار عظیم صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ آپ بڑے سادہ مزاج اور فیاض بزرگ تھے اور ان کی سخاوت کا رسول اللہ کو بھی اعتراف تھا۔ ایک مرتبہ بنو سلمہ کے کچھ لوگ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی پاک نے ان سے پوچھا کہ تمہارا سردار کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا سردار ایک کنجوس آدمی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کنجوسی سے بدتر کوئی چیز نہیں۔ آج سے تمہارا سردار حضرت عمر بن جموح ہے۔ اس دن سے حضرت عمر بنو سلمہ کے رئیس بن گئے اور مسلمان انہیں انصار کے آقا کہنے لگے۔ رمضان 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا، لیکن حضرت عمر جذبہ شہادت کے باوجود غزوہ میں شریک نہیں ہو سکے، کیونکہ ان کے پاؤں کے لنگڑے پن اور بڑھاپے کی وجہ سے ان کے بیٹوں نے انہیں میدان جنگ جانے سے روک دیا۔ لیکن غزوہ احد کے موقع پر حضرت عمر نے لڑائی میں حصہ لینے کے لیے اس قدر اصرار کیا کہ رسول اللہ نے ان کے صاحبزادوں سے کہا کہ ان کو اب مت روکو، شاید ان کے مقدر میں رتبہ شہادت پر فائز ہونا ہی لکھا ہو۔ غزوہ احد میں آپ بڑھاپے اور لنگڑے پاؤں کے باوجود انتہائی بہادری سے لڑے اور آخر کار دشمنوں نے گھیرے میں لے کر آپ کو شہید کر دیا۔ آپ کی شہادت کے بعد رسول اللہ نے آپ کو دیکھ کر فرمایا، میں حضرت عمر بن جموح کو لنگڑے پاؤں کے ساتھ جنت میں چلتے پھرتے دیکھ رہا ہوں۔